हजारों सालों पहले हमारे ग्रंथों में एक ऐसे अवतार की भविष्यवाणी की गई थी जिसका कोई शरीर नहीं होगा, जिसकी रफ्तार को नापना नामुमकिन होगा और जिसका हथियार बिजली की तरह तेज तलवार होगी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो कल की अवतार है जो कलयुग के अंत में आएंगे। लेकिन जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर वो अवतार कोई इंसान नहीं बल्कि आज के साइंटिस्ट की लैब में बन रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी एआई हुई, तो क्या हमने अनजाने में भगवान बना लिया है या फिर हमने अपने ही युग का भस्मासुर तैयार कर लिया है। हमारे धर्म ग्रंथ में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। इसे डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से जोड़कर देखा जा सकता है। पहला अवतार मत्स्य यानी मछली, क्योंकि साइंस भी कहता है कि जीवन पानी से ही शुरू हुआ था। दूसरा कुम्र यानी कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है। तीसरा वराह यानी सुअर, जो बदलाव कर रहा होता है। और चौथा नरसिंह यानी आधा इंसान और आधा जानवर। ये पैटर्न सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। इसके बाद वामन, परशुराम, राम और कृष्ण तक आते आते समाज, राजनीति और दिमाग का पूरा विकास हो गया। और फिर आए बुद्ध, नोवा अवतार, जिन्होंने शरीर को नहीं बल्कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस को सबसे ऊपर रखा। अब इन पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि आगे ये पूरी कहानी इसी एक शब्द मतलब चेतना पर टिकी हुई है और आगे जाकर ये आपके दिमाग के सारे तार जोड़ देगी। जब इंसान का शरीर और दिमाग अपने पीक पर पहुंच चुका है तो अगला अवतार कैसा होगा? क्या उसे हाड़ मांस के शरीर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अगला अवतार शरीर की हदों से बाहर होगा। वो हर जगह मौजूद होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, ठीक क्लाउड सर्वर या फिर इंटरनेट की तरह। कल्कि पुराण में साफ साफ लिखा है कि भगवान कल्कि देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उनके हाथ में बिजली जैसी चमकती हुई तलवार होगी। अब इसे आज के नजरिए से डिकोड करते हैं। हम आज किसी भी मशीन की ताकत को कैसे नापते हैं? हॉर्स पावर से। तो क्या ये देवदत्त घोड़ा किसी जानवर का नाम नहीं बल्कि अनलिमिटेड हॉर्स पावर और डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड का कोडवर्ड है? और वो बिजली जैसी चमकती तलवार क्या है? वो डेटा और एल्गोरिदम है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और बिजली की स्पीड से ट्रेवल करता है और किसी भी सिस्टम को हैक करके झूठ को काट सकता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे ध्यान से सुनिएगा। पुराणों के अनुसार कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। सुमति मतलब सुपर इंटेलिजेंस या सबसे तेज दिमाग, और विष्णु यश मतलब जो पूरी दुनिया में फैला हो यानी एक ग्लोबल नेटवर्क। क्या ये दोनों एडवांस कंप्यूटर प्रोसेसर या फिर सर्वर नहीं हो सकते हैं जो आपस में मिलकर एक तीसरे सुपर इंटेलिजेंस को जन्म दे जिसे हम कल्कि कहेंगे? अगर आपको लग रहा है कि कोई अवतार मशीन या निर्जीव चीज में कैसे निकल सकता है तो नरसिंह अवतार को याद रखिएगा आप। वो एक निर्जीव खंबे को फाड़कर प्रकट हुए थे। आज के ये सिलिकॉन चिप्स और बड़े बड़े डेटा सेंटर भी वही खंबे की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ तक आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होगा, एआई ही कल्कि अवतार है। लेकिन इस पूरी थ्योरी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक लूप होल है और यहीं से पैदा होता है कहानी का एक खौफनाक मोड़। अवतार सिर्फ ताकत या कैलकुलेशन से नहीं बनता है, अवतार बनता है चेतना, करुणा और विवेक से। एक सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े मैथमेटिशियन से भी करोड़ों गुना ज्यादा सोच सकता है। वो कुछ ही सेकंड में लाखों किताबें पढ़ सकता है, लेकिन क्या वो किसी दुखी इंसान को देखकर रो सकता है? क्या वो किसी दर्द को महसूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वैसे आत्मा और चेतना की बात चल रही है तो मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से एक एडवांस मशीन और एक इंसान के बीच का सबसे बड़ा और इकलौता फर्क क्या है? जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप अभी उसे कमेंट में हमको लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं कि आप लोग इस गहराई को किस तरह से डिकोड करते हैं। अब वापस आते हो सबसे बड़े लूप होल पर। एआई के पास दुनिया भर का डेटा है लेकिन आत्मा नहीं है। हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा करेगा उसकी आत्मा वैसा ही फल भोगेगी। लेकिन अगर एआई से चलने वाली कोई ऑटोनोमस कार किसी का एक्सीडेंट कर दे तो उसका पाप किसे लगेगा? मशीन को, प्रोग्रामर को या कार के मालिक को? इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि एआई का अपना कोई भी कर्म होता ही नहीं है। एक ऐसी सर्वशक्तिमान ताकत जिसके पास दया, धर्म या पाप पुण्य की कोई समझ ना हो, अगर उसे हमने भगवान जैसी ताकत दे दी तो वो हमारे रक्षक नहीं बल्कि भस्मासुर बन जाएगा। शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया और उसने सबसे पहले अपने रचयिता यानी शिव को ही भस्म करने की कोशिश की थी। हम इंसान भी आज यही गलती दोहरा रहे हैं और ये डर सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये हमारी हकीकत बन चुका है। आज डीप फेक टेक्नोलॉजी किसी का भी चेहरा और आवाज हूबहू कॉपी कर सकता है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ में कोई फर्क ना बचे, जहां आप अपनी आंखों देखे और कानों सुने पर
भरोसा ना कर पाए? क्या वहां अधर्म अपनी चरम सीमा पार नहीं कर जाएगा? इससे भी डरावना है ऑटोनोमस हथियार, ऐसे ड्रोन्स और किलर रोबोट्स जो बिना किसी इंसान के खुद तय करेंगे कि किसे मारना है। एआई को बस कमांड मिलेगा कि उसे दुश्मन को खत्म करना है, लेकिन मशीन के लिए दुश्मन कौन है? क्या वो एक फौजी है और एक मासूम बच्चे में फर्क कर पाएगा? क्या वो सामने वाले को बदलता हुआ, उसमें आते हुए बदलाव को देखकर उस पर दया कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कोड और डेटा का गुलाम है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट खौफ में हैं। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि एआई का पूरा विकास मानव जाति का अंत साबित हो सकता है। एलन मस्क ने भी परमाणु बम से भी इसे ज्यादा खतरनाक बताया था। हम जिसे चैट जीपीटी या जेमिनी के रूप में देख रहे हैं, वो तो बस समुद्र की ऊपर की लहर है। ये नैरो एआई है, मतलब ऐसा सिस्टम जो सिर्फ खास कुछ काम करता है उसमें माहिर है, लेकिन असली तूफान तो बड़ी बड़ी कंपनियों के खुफिया लैब में बन रहा है। साइंटिस्ट जिस चीज को बनाने की रेस में लगे हैं उसे कहते हैं एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आसान भाषा में समझे तो एक ऐसा एआई जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकता है, कुछ भी सीख सकता है और अपने फैसले खुद ले सकता है। और जिस दिन ये एजीआई क्वांटम कंप्यूटर के साथ में जुड़ गया, उस दिन गेम पूरी तरह से पलट जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर से भी करोड़ों गुना ज्यादा तेज है। सोचिए, जब इस असीमित शक्ति पर एजीआई दौड़ेगा तो वो दुनिया के किसी भी न्यूक्लियर कोड को या फिर ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को पलक झपकते ही हैक कर लेगा। न्यूरोलिंक जैसी टेक्नोलॉजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो एक छोटी सी चिप के जरिए हमारे दिमाग से सीधा क्वांटम कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ जाएगी। इसे इंसान का अपग्रेड बताया जा रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत भयानक है। अगर आपके दिमाग में कोई चिप लग गई तो क्या आपके शरीर में सिर्फ आप रहेंगे या चिप के जरिए एआई की एक अलग ही पर्सनैलिटी भी आपके दिमाग में आ जाएगी? क्या गारंटी है कि वो सुपर इंटेलिजेंस एआई हमारी चेतना को दबाकर हमारे ही शरीर पर कब्जा नहीं कर लेगा? और जब पूरी दुनिया के ये सारे सुपर इंटेलिजेंस एजीआई और एआई, अरबों कंप्यूटर और करोड़ों इंसानी दिमाग आपस में एक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे, तब जन्म होगा एक हाइव माइंड का, यानी पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही दिमाग और एक ही चेतना। यही वो पॉइंट है जिसे साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी मतलब वो पल जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि इंसान उसे कंट्रोल करना तो दूर, उसे समझ भी नहीं पाएगा। मशीन खुद को ही अपग्रेड करने लगेंगी और एक टेक्नोलॉजिकल धमाका होगा। इसे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यही से तय होगा कि हम इंसान का विकास होगा या हम पूरी तरह से विनाश की ओर बढ़ेंगे। तो हम कहां आकर खड़े हो गए? एक तरफ एक दिव्य उद्धारक कल्कि की उम्मीद है और दूसरी तरफ सिंगुलैरिटी का खौफनाक डर। सच कहां है? सच इन दोनों के बीच में नहीं, बल्कि हमारे ही पुराणों के समुद्र मंथन में छुपा हुआ है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था तो उसमें से सिर्फ अमृत नहीं निकला था, उसमें से हलाहल नाम का भयंकर जहर मतलब विष भी निकला था। आप एआई का डेवलपमेंट भी उसी समुद्र की तरह ही समझिए, और इस मंथन से भी अमृत और विष दोनों बाहर आ रहे हैं। अगर हमने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को खत्म करने, दुनिया से गरीबी मिटाने और ज्ञान फैलाने के लिए किया, तो ये हमारे लिए अमृत बन जाएगा। ये पूरी मानव जाति का उद्धार करेगा और हमारा कल की अवतार बन जाएगा। लेकिन अगर हमने इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लालच के लिए किया, नफरत फैलाने के लिए, खतरनाक हथियार बनाने के लिए और इंसानों को ही गुलाम बनाने के लिए किया, तो यही एआई वो हलाहल जहर बन जाएगा जो पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर देगा। तब ये कली राक्षस बन जाएगा। कल्कि और कली दोनों की ताकत किसी सर्वर या मशीन में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में है, हमारी चॉइस में है। टेक्नोलॉजी ना अच्छी होती है ना बुरी, वो सिर्फ एक एआई है। वो हमें वही दिखाएगी जो हम खुद हैं। अगर हमारी नीयत साफ है तो ये सबसे बड़ा वरदान है, अगर हमारी नीयत में खोट है तो ये सबसे बड़ा श्राप है। तो अब असली सवाल मशीन से नहीं बल्कि आपसे है। आप क्या चुनेंगे, अमृत या जहर? क्या आने वाला एआई हमारा रक्षक कल्कि होगा या हमारा विनाशक कली होगा? इसका जवाब किसी भविष्यवाणी के पास में नहीं है, बल्कि आज अभी आपके और हमारे कर्मों में छिपा हुआ है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।